मंगला, पूनम को चाबियां दो। लो। पहले भी मैंने ये चाबियां तुम्हें सौंपी थी, लेकिन तुमने अपनी जेठानी के हवाले कर दी। और फिर जेठानी ने क्या किया ये तो सब जानते ही हैं। आज से तुम इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। पूनम बेटा, ये 5,000 रुपए तुम अपने पास रखो, इस हफ्ते का घर खर्च। हर हफ्ते 500 रुपए की चुंगी काटने का मौका गया हाथ से। पूनम को 5,000 और मुझे तुम्हें जो करना था ना वो तुम कर चुके। ये फैसला तुम्हारे बाबूजी ने लिया है, तुम बीच में मत बोलो। खुश रहो बेटा। करो तो इस घर की जिम्मेदारी संभालने में खरी नहीं उतर पाई, लेकिन आशा करती हूं कि तुम इसकी तरह हम सबको निराश नहीं करोगे। पूनम, इस घर को बखूबी संभाल कर दिखाना है तुम्हें। जी माँ जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बात सब कान खोलकर सुन लो, अब से इस घर में जिस किसी को भी पैसों की जरूरत होगी वो पैसा उसे पूनम से ही लेना होगा। और एक एक पैसे का हिसाब पूनम को ही देना होगा। दीदिया, मेरा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया। दीदी अब ये छोटे मोटे खर्चे के लिए मुझे पूनम के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, और 2 हफ्तों से तो मैं सिनेमा हॉल के दर्शन भी नहीं किए दीदी। अब मैंने सोचा कि तुम्हारे हाथ में चाबी लग जाती तो आराम से मजे से चारों शो देखता। अब पर पूनम ने तो एक ही झटके में हमेशा के लिए फास्ट फूड की तख्ती टांग दी। ये लड़की तो चालाकी में तुमसे 4 कदम आगे निकल गई दीदी। दीदिया तुम्हारे शामी आने में तुम्हारी बत्ती गुल करके अपने तुम्हें टांग दिया और तुम्हारा सारा राजपाट हत्या लिया। तुमने खुद ही मालकिन बनाया था ना उसे, ये सोचकर कि मना कर देगी, लेकिन उसने तो हीरोइन बनकर चाबियां कल को सौंप दी। तब भी तुम्हारा राजपाट कायम था, लेकिन जीजाजी ने इस बार उसको मालकिन बना के तुमसे तो सब कुछ छीन लिया। अब क्या करोगे दीदिया? आजाद हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने सिर्फ एक ही नीति का सहारा लिया था, और वो नीति का इस्तेमाल मैं करूंगी। और वो नीति है फूट डालो और राज करो। इन बहुओं को अपना गुलाम बनाने के लिए इनमें फूट का पौधा लगाकर इसे पानी देना होगा। और मेरे ही घर में राज करने के लिए चाबियों की क्या जरूरत है मुझे? अरे चाहे चाबी कनू के पास हो या पूनम के पास, इस घर पर हुकूमत होगी तो वो सिर्फ मेरी।
पूनम जी, क्या बात है भाई? आपको तो खुश होना चाहिए, इस घर की मालकिन बन गई आप। इसी बात की तो चिंता है आकाश। इतनी बड़ी जिम्मेदारी पता नहीं हम निभा पाएंगे या नहीं। पूनम जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? सोचना तो पड़ेगा ना आकाश। इतने विश्वास के साथ हमें वो चाबियां सौंपी है और हम उसे बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे, लेकिन हम इनकार भी नहीं कर पाए क्योंकि ये चाबियां पहले भी हमें सौंपी गई थी और हमने लेने से मना कर दिया था और कन्नू भाभी को चाबियां सौंप दी थी। इस बार अगर हम मना करते तो वो बाबूजी के फैसले का अपमान होता। पूनम जी, आप बेवजह इतना सोच रहे। बाबूजी ने आपको ये चाबियां इसलिए दी क्योंकि आप इनकी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हैं। वो आप पर भरोसा करते हैं और मुझे भी पूरा विश्वास है कि आप इस घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगी। भाई, मुझे मेरी पत्नी पर इतना विश्वास है तो उन्हें अपने आप पर विश्वास क्यों नहीं है? आकाश बेटा, चलो जल्दी, देर हो जाएगी। तेरी की क्या हुआ? पूनम जी, हुआ कुछ नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर में हो जाएगा मेरा कबाड़ा। क्यों? भाई, आपका जो बेचारा सा पति है ना, कि अभी भी कर्मचारी की हैसियत से काम करता है और वो भी अगर दफ्तर में लेट पहुंचा ना तो जो हमारे बॉस हैं यानी कि बाबूजी, तो मेरी बैंड बजा देंगे जयराम जी की। आकाश, हम इस घर की बॉस कभी नहीं बनना चाहेंगे। हम इस घर के लोगों पर हुक्म नहीं, उनके दिलों पर राज करना चाहते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा ताकि घर के लोगों को ऐसा कभी नहीं लगे कि हम उन पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो करना होगा। मुरब्बा तो पक गया होगा। हाँ, देखा माँ जी, मालकिन बनते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया उसने। पता नहीं अब कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती है ये हमें यहाँ इंतजार करने का हुक्म देकर खुद अपने कमरे में आराम फरमा रही है साहबजादी, जैसे इसके बाप के नौकर लगे हैं हम लोग। फिर तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ हम सबको इकट्ठा होने को क्यों कहा है। आखिर बात क्या करना चाहती है? कोई बात नहीं करनी है माँ जी, मुझे उसके बारे में सब पता है। वो सिर्फ मालकिन बनके अपना रौब झाड़ना चाहती है, अपने आप को महान और हमें नीचा दिखाना चाहती है। कन्नू बेटा, ये तुम कह रही हो? तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। क्या है कि मालकिन बनते ही वो राज सिंहासन किसने मंगवाया था? भूल गई शायद तुम। देख बेटा, अगर पूनम ने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है तो कोई कायदे की ही बात होगी। माँ जी, हमें आपसे कुछ कहना था। माँ जी, आपके और बाबूजी के फैसले का मान रखते हुए हमने इस घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले तो ली, लेकिन सच कहे तो घर चलाने का अनुभव जो आपके और दादी जी के पास है वो हमारे पास बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमने कभी नहीं ली है और हमें सच में नहीं पता कि इतने बड़े घर को कैसे चलाना। वो तो है पूनम, अब जाकर तुमने सही बात की ना। घर चलाना सबके बस की बात नहीं होती। आप सब हमसे बड़े हैं, ऐसे रोज रोज हमसे आप पैसे मांगने आएंगे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपके हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, ऐसे झुककर हमसे पैसे मांगने के लिए नहीं।
इसलिए हमने पहले से ही लिफाफे में जरूरत के हिसाब से पैसे डाल दिए, ताकि रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों के लिए आपको हमारे पास नहीं आना पड़े। और घर के बाकी खर्चों के लिए, साग सब्जी वगैरह, उसके लिए पैसे हमने पहले से ही अलग करके रखा है। बहुत खूब। मतलब ऐसा करके तुम अपनी जिम्मेदारियों से पहले से ही पल्ला छुड़ाना चाहती हो। और एक मैं थी, जब पूरे घर की भागदौड़ मेरे हाथ में थी तो सबकी जरूरतों का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखती थी, हमेशा खड़ी रहती थी मैं। पर इसमें तुम भी क्या कर सकती हो? तुम्हारी क्या गलती? तुम्हें तो घर चलाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं पूनम, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। भाभी, आपके इस भाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि आप हम पर और हमारे माँ पापा पर पहले से ही बहुत मेहरबानी दिखा चुकी हैं। भाभी, हमारा ये जो देवरानी और जेठानी का रिश्ता है, इसकी हम बहुत इज्जत करते हैं और आगे चलकर भी हमेशा करते रहेंगे। इस रिश्ते की मर्यादा को लांघने की ना ही हमने कभी कोशिश की है और ना ही करेंगे। हम मानते हैं कि अनुभव और उम्र में आप हमसे बड़ी हैं, लेकिन घर चलाने के मामले में आज भी आप माँ जी और दादी जी से छोटे हैं। तो हमें किसी भी तरह की जरूरत होगी तो हम माँ जी और दादी जी के पास आ जाएंगे। आप हमें कुछ ना ही सिखाए तो बेहतर होगा। इसलिए आप अपना काम कीजिए और हम हमारा। हम एक दूसरे के रास्ते को ना ही काटे तो बेहतर होगा। और वैसे भी कन्नू भाभी, इंसान ठोकर खाकर ही चलना सीखता है, इसलिए हमसे कोई गलती हो भी जाए तो हमें इस बात का बुरा नहीं लगेगा, बल्कि हम उस गलती को सीख के रूप में अपनाएंगे, ताकि आगे चलकर हमसे कोई भी गलती ना हो। दादी जी, आइए, आपकी दवा का वक्त हो गया है। चल चलते। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कन्नू। अरे वो तो कल की आई हुई लड़की है पूनम, जो तुम्हारी देवरानी है। उम्र में भी तुमसे छोटी है और ओहदे में भी। फिर भी सबके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह के तुम्हें तो बौना साबित कर दिया उसने। वो कहते हैं ना, वो न माया मिली न राम। घर की चाबियां भी हाथ से चली गई और सबके सामने इज्जत की धज्जियां भी उड़ गई। मैं तो कहती हूँ कि काश इटावा से तुम थोड़ी बहुत अकल साथ ले आती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। दीदिया, पूनम का ये अवतार मैंने पहली बार देखा है। क्या धोबी पछाड़ धुलाई की है कन्नू की। चलो, मेरे अंदर एक जो डर था वो दूर हो गया। अब ये दोनों बहुएं एक साथ मेरे विरुद्ध खड़ी नहीं होंगी, क्योंकि अब दोनों एक नहीं है। एक तीर घाट पर है तो दूसरी मीर घाट पर। मुझे तो बस थोड़ा सा नमक छिड़क कर उनके झगड़े को बढ़ाना है और साथ में मुझे उनका हितैषी भी बनना है, ताकि मैं जो भी कहूं वो मेरी बातों पर
आंख बंद करके यकीन कर ले और मेरे इस शामियाने में सिर्फ मेरा और मेरा ही राज रहे। वाह दीदिया, तुमने एकदम लल्लन टाप तरकीब सोची है। हाँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।